ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वीकनेस हो रहा है, किडनी स्टोन, कुछ भी हो रहा है, किडनी में बैक साइड में पेन हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हम इग्नोर कर देते हैं। पहली बात तो हमें पता नहीं चलता कि ये क्यों होता है। हेडेक हो रहा है कंटिन्यूअस, तो हम जो है इसके लिए पैरासीटामोल खा लेते हैं या क्रोसिन का यूज कर लेते हैं, जिससे ठीक हो जाता है कुछ दिनों के अंदर हेडेक, फिर शुरू हो जाता है, फिर हम उसका यूज कर लें, फिर वो ठीक हो गया। तो आप उस मतलब जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जो हेडेक हो रहा है, आप उसका मेन कारण ढूंढिए कि हेडेक क्यों हो रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन का यूज करके आप उस हेडेक को ऑन द स्पॉट ठीक कर सकते हैं, बट वो तो हमेशा के लिए नहीं बंद हुआ है। वो फिर से जब तक वो मेडिसिन का असर रहेगा तब तक वो ठीक रहेगा, फिर से वो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हम आज बताने जा रहे हैं यूरिक एसिड के सिम्टम्स के बारे में। यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, लेवल कितना होता है, मेल और फीमेल में यूरिक एसिड का लेवल कितना होना चाहिए, यूरिक एसिड में ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनका आप मैक्सिमम ऑफ द अमाउंट में यूज करते हैं, तो जो प्यूरिन, फ्रक्टोज और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, ये तो लगभग प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें बॉडी को चाहिए, हर एक विटामिन, मिनरल सब कुछ चाहिए, बट अगर किसी भी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बॉडी में जाकर आगे किसी ना किसी खतरनाक बीमारी का रूप ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप कुछ ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करें जिसके अंदर प्यूरिन, फ्रक्टोज और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स के बात करेंगे कि यूरिक एसिड के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है। आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, किसी भी प्रकार के सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे, बहुत लोग ऐसे होते हैं वो छोटे से सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और वही सिम्टम्स इग्नोर करने की वजह से वो आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। बॉडी में कुछ भी चेंज दिखाई दे, सिर्फ और उसे 2 दिन 3 दिन नोटिस करिए, उसके बाद अपने किसी पर्सनल डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कर लीजिए और उनसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। तो सुनिए सबसे पहले कि यूरिक एसिड का सिम्टम्स क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक पूरे लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता क्यों। थोड़ा बहुत सुनने के बाद आप थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप पूरा सुनिए, पूरा हम बताएंगे यूरिक एसिड क्या है, क्या खाने से हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है, क्या हम खाकर अपने यूरिक एसिड के जो बढ़ रहा है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स ध्यान से सुनिए केयरफुली। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, कंटिन्यूअस पेन है, मीन्स अगर आपके जॉइंट्स में 10 से 15 दिन लगातार पेन हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका यूरिक एसिड बढ़ा है। मतलब उसे जाके अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। जब आप दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा यूरिक एसिड बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। बट जॉइंट्स पेन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का सिम्टम्स है, बताता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है। और अगर जॉइंट्स में स्वेलिंग है, जिसे हम गाउट डिजीज में क्या होता है, उसमें जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे एस्ट्रोजन आके स्टोर हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के स्टोरेज की वजह से गाउट डिजीज होती है। तो अगर आपके जॉइंट्स में कंटिन्यूअस स्वेलिंग है 10 से 15 दिन, तो उस सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। समझ लीजिए वो क्या बताता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है। अगला है यूरिक इन्फेक्शन, मीन्स जो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड या यूरिन सिक्रीट हो रहा है, उस समय यूरिन के सिक्रीशन के समय जलन होना। कभी कभी जब आप टॉयलेट जाते हैं तो जब यूरिन सिक्रीट हो रहा है तो समझ लीजिए कभी कभी जलन होती है, तो वो भी एक कारण है, वो भी बताता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है। उसके बाद अगला है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन भी एक मेन सिम्टम्स है, मेन कारण है, ये भी बताता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ चुका है। उसके बाद अगला है वीकनेस।
जब हमारा हर एक ऑर्गन डिस्टर्ब हो चुका है, हम सही से खा पी नहीं रहे हैं, तो बॉडी के अंदर वीकनेस तो आएगी ही आएगी। तो अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो वीकनेस भी आपकी बॉडी में होती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड का लेवल मेल और फीमेल में कितना होता है, क्योंकि मेल में अलग होता है, फीमेल में भी अलग होता है। मेल में यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो 3.4 से 7 तक होता है, फीमेल में 2.5 से 6 तक होता है। अगर इससे ज़्यादा हुआ, जब आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन नोटिस करिए, उससे ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हमें 1-2 महीना नोटिस करेंगे तब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, हो सकता है आगे जाकर ये यूरिक एसिड से भी खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं उसे नोटिस करिए, उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तब आप जब यूरिक एसिड टेस्ट कराएंगे तो अगर इस लेवल, जो लेवल मैंने मेल और फीमेल का बताया है, इस लेवल से ज़्यादा लेवल हुआ तो समझ लीजिए आपका यूरिक एसिड बढ़ा है। नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये जो सिम्टम्स है इन्हें इग्नोर नहीं करना है। अब आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो खानी है अपना यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए, आपका यूरिक एसिड ताकि कंट्रोल में रहे। तो सबसे पहले हम बताते हैं वॉलनट के बारे में। अखरोट, आपको अखरोट लेना, ऐसा अखरोट लेना है जो खुला अखरोट मिलता है, मीन्स उसकी जो कवरिंग होती है वो हटा दी जाती है, वो अखरोट नहीं लेना। ऐसा अखरोट लेना जिसकी जो है हार्ड कवरिंग प्रेजेंट हो, क्योंकि जिसकी कवरिंग हटा दी जाती है वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो उनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कम हो जाता है खुलने की वजह से। इसलिए वो जब ऑलरेडी पैक्ड रहेंगे वो अपने मतलब वो जो छिलके के अंदर होते हैं उसके अंदर रहेंगे, वो आपको लेना अखरोट, उसको खाना है, ना कि जो खुला हुआ मिलता उसे नहीं लेना। तो अखरोट ले लीजिए, उसे रात में 2 से 3 अखरोट भिगो दीजिए, रात में भिगो कर खाना, वैसे नहीं खाना। भिगो कर खाने में उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट और ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसे नॉर्मली खा रहे हैं तो आप उसे भिगो दीजिए रात में, 2 से 3 अखरोट भिगो दीजिए पानी में, नॉर्मल वाटर में, कोई गर्म ठंडा पानी नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर लेना है, उसमें भिगो दीजिए। उसके बाद आप मॉर्निंग में उसे खा लीजिए, वो 2 से 3 आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि ये चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये चीज़ गर्म होती है, तो अगर आप उसको वैसे खाते हैं तो वो बॉडी में अलग इफेक्ट डालता है। तो आप जब उसको भिगो कर खाएंगे तो उसकी गर्माहट कम हो जाएगी और उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। तो आपको भिगो कर खाना है। कब खाना? मॉर्निंग में खाना सबसे बेस्ट टाइम होता है, और आप तो कभी भी खा सकते हैं दिन में, बट अगर आप मॉर्निंग में खा रहे वो बेस्ट टाइम है। नेक्स्ट है, आपको कुछ ऐसे फूड खाने हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करना है जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बीन्स खाइए और दलिया ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए, इन सारी चीज़ों के अंदर, और ज्वार और बाजरे की रोटी भी आप खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, इनके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप कुछ ऐसे फूड का यूज़ करते हैं जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत होता है तो वो आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट है, उसके बाद और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ये नहीं दिन में सिर्फ 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पी रहे, जितना आप पानी पिएंगे आपकी किडनी उतने अच्छे से वर्क करेगी, उतने अच्छे से प्यूरिफिकेशन हो पाएगा। इतना भी पानी नहीं पीना कि किडनी काम करते करते ही उसका बुढ़ापा ही आ जाए। इतना ही पानी पीना जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो। कितना पानी पीना चाहिए? एक दिन में 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आपको 1 से 1.5 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। हमारी बॉडी को गर्मी ठंडी से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ठंडी में थोड़ा कम कर सकते हैं, बट आपको गर्मी में 1 से 1.5 लीटर पानी पीना ही पीना। आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतने अच्छे से किडनी वर्क करेगी और उतने अच्छे से ही जो है यूरिन का सिक्रीशन भी होगा। आप कभी भी नोटिस करिए, अगर आप कभी भी किसी सफ़र में जाते हैं या किसी ट्रैवलिंग में कहीं चले गए हैं या किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो आप पानी उस दिन ज़्यादा नहीं पी पा रहे, तो आप नोटिस करिए आपके यूरिन के कलर में चेंज दिखाई देगा। यूरिन डार्क येलो कलर का हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि बॉडी में पानी की शॉर्टेज हो गई है, प्रॉपर तरीके से किडनी फंक्शन नहीं कर पाई है और जिसकी वजह से प्रॉपरली प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाया।
तो आप जितना पानी पिएंगे किडनी उतने अच्छे से वर्क करेगी और यूरिन का सिक्रीशन भी बहुत अच्छे से होगा और कोई भी जलन जो होती है वो कुछ भी नहीं होगा, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन भी नहीं होगा। साथ साथ में आप अजवाइन का पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। 1 टेबलस्पून अजवाइन लेना है, उसे वाटर में डाल के, पानी में डाल के बॉईल करने के बाद उसका जो मतलब उसको फिर छान लीजिए। उसका जो ड्रिंक आएगा आप उस ड्रिंक को डेली 1 चम्मच मतलब अजवाइन लेना है और उसे पानी में डालकर डेली पीना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। डेली पीना है, चाहे बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, उससे नहीं मतलब है। ये सारी चीजें फायदा करेंगी, नुकसान कुछ भी नहीं करेंगी। उसके बाद आपको एप्पल का भी यूज करना है। एप्पल के अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो हमारे यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखता है। आपको अगर एप्पल खाना है तो एप्पल खाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। आप एप्पल को अपने ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं, रोटी सब्जी के खाने की बजाय आप एप्पल खा लीजिए, आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहेगा। देन आपको यूज करना है ग्रीन वेजिटेबल का और कुछ अलग अलग फूड्स के भी यूज करना जो आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखता है। उसके बाद अब आपको अवॉइड क्या करना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े। आपको जितने भी रेस्टोरेंट फूड होते मीन्स आपको फास्ट फूड छोड़ना है, आपको ऑयली फूड, आपको फैटी फूड छोड़ देना है अगर आप चाहते हैं आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे। बाहर का मत खाइए। आपका बहुत खाने का मन है तो अपने घर पे अपने हाथों से खुद बनाकर खाइए, ना कि आप बाहर खाने जाए, क्योंकि बाहर जो तेल का यूज करते हैं वो तेल बहुत ही गंदा तेल होता है जो कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जैसी डिजीज को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हार्ट जैसी खतरनाक बीमारी को भी बढ़ा देता है और ये यूरिक एसिड को भी बढ़ा देता है। तो आपको रेस्टोरेंट फूड को छोड़ देना है। उसके बाद चावल ज़्यादा नहीं खाना है, चावल बहुत कम खाना है अगर आप चाहते हैं कि आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर ज़्यादा होगा और अगर वो कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी को जितना मतलब फायदा तो करती ही, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही, हमारी बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, बट ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप चावल बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। जब ब्लड प्रॉपर तरीके से प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा तो किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ साथ में यूरिक एसिड के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको जो छोला होता है और जो दालें होती हैं वो सब खाना है, सारी चीज़ें खानी है बट मैक्सिमम नहीं खाना है और अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ये यूरिक एसिड को बढ़ा देगा। उसके बाद रेड मीट और फिश और बटर, ये सारी चीज़ें भी छोड़ देनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका यूरिक एसिड ना बढ़े। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखें। वो मैंने बता दिया, लेवल भी बता दिया कि यूरिक एसिड का लेवल मेल और फीमेल में कितना होता है। सिम्टम्स भी बता दिए, सिम्टम्स ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स, उस सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। कंसल्ट योर पर्सनल डॉक्टर या फिर एनी डॉक्टर, या फिर आपके कोई पर्सनल डॉक्टर है, कोई और भी डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करिए, उन्हें ये सारे सिम्टम्स बताइए। उसके बाद अगर वो बताते हैं तब वो तुरंत बताएंगे कि आप अपने यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए। तो आप अपने यूरिक एसिड का जब टेस्ट कराएंगे अगर इस लेवल से ज़्यादा लेवल आ रहा है तो समझ लीजिए आपका यूरिक एसिड बढ़ा है। तुरंत जो मैंने बताया कि आपको खाना क्या क्या है ये खाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका यूरिक एसिड ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। किसी भी डिजीज से घबराइए नहीं, उस डिजीज से फाइट करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस बीमारी से फाइट करने की पूरी कोशिश करती ही करती है। आपको हार नहीं मानना है, कोई भी डिजीज हो, हर डिजीज से फाइट करिए और आप खुद जीत जाएंगे, आपकी बॉडी हेल्थी भी हो जाएगी। बस हेल्थी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, हेल्थी फूड खाने हैं ताकि हम अपनी बॉडी को लाइफ टाइम तक हेल्थी रख सकें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लोगों के पास तक ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को नहीं पता होता है कि यूरिक एसिड क्या है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेवल कितना होता है, सिम्टम्स कितना होता है, ताकि उन्हें भी पता चले, उन्हें भी इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट मिले। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं और साथ साथ में आपको जिस भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हमें इस टॉपिक में थोड़ा डाउट है, हम वो आप तक वो वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मेरा काम ही है आपको मोटिवेट करना, आपको ऐसे पाथ पर लेके जाना ताकि आप एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर सकें। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप उस वीडियो को देखिए और एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।